नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए। सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है स्पेशल रिपोर्ट। राजनीति के भी अजीब रंग हैं। सत्ता और कुर्सी के लिए नए नए समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने बुधवार को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल उनके साथी हैं। मंगलवार तक नीतीश एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री थे। आज नीतीश के साथ तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। नीतीश के पाला बदलने से सियासी गलियारे में चर्चा है कि जाते जाते नीतीश कुमार ने भाजपा को बड़े संदेश दिए हैं। ऐसे में अब भाजपा को तय करना है कि वो आगे किस तरह से कदम उठाती है। अभी ये रिपोर्ट यहीं खत्म नहीं होती। अब इस रिपोर्ट को विस्तार से सुनिए। मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित खबर के अनुसार एक्सपर्ट बताते हैं कि नीतीश कुमार 2013 से ही असहज हैं। जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, इसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। 2015 में एक बार फिर से नीतीश कुमार राजद कांग्रेस के महागठबंधन का हिस्सा बन गए। नीतीश का ये गठबंधन भी 2.5 साल ही चला और 2017 में उन्होंने फिर से महागठबंधन का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में चले गए हैं। नीतीश ने इससे भाजपा को 3 बड़े संदेश दिए हैं। जेडीयू ने एक झटके में भाजपा के हाथ से एक राज्य छीन लिया। 2014 के बाद से भाजपा का जादू पूरे देश में छाने लगा। ऐसे में भाजपा को लगता है कि वह अकेले दम पर देश के सभी राज्यों को हासिल कर सकती है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार में दिया गया बयान इसका बड़ा सबूत है। ऐसे में अब एनडीए में शामिल कई पार्टियां भाजपा का साथ छोड़ने की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़कर भाजपा को भी यही संदेश दिया है कि वह जिस तरह से बाकी सभी राजनीतिक दलों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। किसी भी पार्टी को भाजपा कमजोर ना समझे। दूसरा सबसे बड़ा संदेश है कि लोक जनशक्ति पार्टी, शिवसेना और अब जदयू, ये तीनों पार्टियां एक समय में भाजपा के काफ़ी करीब हुआ करती हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ गई। इसका आरोप भाजपा पर लगा। शिवसेना में अब भी 2 गुट बन चुके हैं और इसका भी आरोप भाजपा पर ही लग रहा है। अब जदयू ने आरोप लगाया है कि भाजपा उनकी पार्टी तोड़ने में जुटी है। भाजपा कुछ करती इससे पहले नीतीश कुमार ने ही बड़ा खेल कर दिया। जानकारों का कहना है कि नीतीश ने अपने इस दांव से भाजपा को सबक सिखा दिया है। अपनों के साथ छलावा नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने भी धोखा दे सकते हैं। वहीं तीसरी सबसे बड़ी बात है कि असम, गोवा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई विधायक एक झटके में भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने सरकार बना लिया। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के विधायक टूटकर भाजपा में आए और भाजपा को सत्ता मिल गई। इस तरह महाराष्ट्र में भी हुआ। शिवसेना के कई विधायकों ने उद्धव से अलग होकर एक नया गुट बना लिया और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लिया। यहाँ तक तो भाजपा के पक्ष में राजनीति भी हुई। लेकिन बिहार में भाजपा का दाव जेडीयू ने खेल दिया। कल तक राजद को भला बुरा कहने वाली जेडीयू आज उनके साथ है। दोनों ने मिलकर सरकार भी बना लिया। नीतीश ने अपने इस दाव से भाजपा को ये भी बता दिया कि राजनीति में सब कुछ संभव है। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहले से ही इसका एहसास हो गया था। यही कारण है कि पार्टी ने पहले से ही जेडीयू से अलग होकर अपनी लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। अभी भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 लोकसभा चुनाव है। इसमें भाजपा अकेले दम पर उतरने की कोशिश करेगी और 2014-2019 वाला अपना जादू कायम करने की कोशिश करेगी। लेकिन वहीं 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा शायद आएगी या नहीं। 3 में 2 अलगे न हो गए तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए
हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया अब। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बीजेपी में क्या अंतर? साहब आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना माने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है, मोदी जी और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं सबका मैं आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए, और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए, और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर 2024 में प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।